हाँ तो चलिए हम लोग माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सभी को स्वागत है। माँ गायत्री परिवार स्टडी चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करें, आप सब सब्सक्राइब करें इसे। माँ गायत्री परिवार स्टडी को परिवार को बढ़ाएं, परिवार से जुड़िए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें आपको सारा शिक्षा से संबंधित सारे क्लास का आपको जाता है सब्जेक्ट वाइज, और बहुत जल्द ही आपको क्लास 10th का तो ये अभी चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, जो होली में थोड़ा सा रुक गया था, क्लास डिस्टर्ब हुआ था होली में, लेकिन क्लास फिर पुनः उसी तरह से फिर से शुरू हो गया है। थ्योरी का आज लास्ट पोर्शन है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद पुनः फिर क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे 8.2 चैप्टर का। एनसीईआरटी बुक का है, सोल्यूशन ये हो रहा है, और ये अभी हम लोग एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पहले देख लेने से ये होता है कि इसका पीछे जो एग्जाम्पल दिया होता है उसका ठीक उसी प्रकार एकदम हूबहू पैटर्न पर आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो उसे सॉल्व करने में बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो सारा बुक में ही आपको रहता है, बस उसका समझने का फेर होता है। तो हम लोग अब आगे क्यों चलते हैं, पहले जिस तरह से हम लोग क्लास को आगे क्यों बढ़ाते हैं उस तरह से चलते हैं हम लोग, उसी तरह से क्लास को शुरू करेंगे। और आप लोग से नर्म निवेदन है कि प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माँ गायत्री परिवार स्टडी चैनल से आप लोग जुड़ें, माँ गायत्री परिवार के परिवार में जुड़ें, परिवार बने। और चलिए हम लोग शुरू करेंगे क्लास से। बाबू क्या करेंगे, दोनों हाथ को अपने गोद में रखेंगे एक दूसरे के ठीक ऊपर, और कमर को सीधी करेंगे और एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, माता को ध्यान लगाते हुए, और क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब कि एक बार गायत्री का मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर इस तरह से हाथ को घर्षण करेंगे और फिर पुनः इससे भाप लेंगे अपना फेस पर। और हम लोग जिस पर टिके हुए हैं और जिस पर रह करके सारा कार्य करते हैं उस माँ को हमेशा चरण स्पर्श करेंगे, सोते वक्त भी और जागते वक्त भी। वो हैं कौन, तो हमारे धरती माँ, जिन पर हम लोग सारे ऑक्सीजन, जो हम लोग वायु हवा जो है, जो पर्यावरण, ये सब तो इन्हीं के दिया हुआ है। जो हम लोग स्मेल जो हम लोग को मिलता है, सारा पार्थिव ये हमारा यही इन्हीं का दिया हुआ है। अगर आपको देखेंगे कि एक भूमि जो हमारा धरती माँ है, वहां पर ही एक जगह को हम स्पेस को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक स्पेस को हमने ले लिया और वहां पर गुलाब का फूल का मैंने पौधा लगा दिया, तो उसका सुगंध यानी स्मेल उसका अलग है गुलाब की तरह, और ठीक वहीं पर हम गेंदा का फूल का लगा दिए या चमेली का लगा दिए, उसका सुगंध कुछ और है। तो क्या ये फूल का ये गंध है? नहीं, ये हमारा माँ पृथ्वी माँ उस गंध का निर्माण कर रहे हैं, गंध दे रहे हैं। और ये हमारे पृथ्वी में हर तरह तरह की गंध पाए जाते हैं। अब वहां पर ही उसी मिट्टी पर अगर हम किसी और का मनी प्लांट का पौधा लगाएंगे तो मनी प्लांट की तरह वो लगेगा, अगर उसमें चमेली का लगाएंगे चमेली का लगेगा। तो ये सारा हमारा पार्थिव का देन है, हमारा पृथ्वी माँ का देन है, धरती माँ का देन है। सारा पर्यावरण ही टिका हुआ है, एनवायरनमेंट सारा टिका हुआ है हमारे किस पर, माँ धरती माँ पर टिका हुआ। तो चलेंगे हम लोग आगे क्लास को अगेन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए एनसीईआरटी बुक है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, फिगर यानी कि ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करें, भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करें। चलिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, चलिए एक ट्रायंगल बनाइए। ड्रा ए ट्रायंगल है ना, ड्रा ए ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिए ये यहाँ। अब B हमारा क्या है, समकोण। ठीक है, और C हमारा ये हो गया ABC, एक समकोण त्रिभुज हो गया। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। ओ बाबू ढक्कन देखेगा यहाँ, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हमारा देखिए समकोण के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक है, ये आधार होता है जिससे B से सूचित करते हैं, जिसको बेस कहते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस यानी A से सूचित करते हैं, और ये आपका लंब हो गया परपेंडिकुलर यानी कि P से सूचित करते हैं। ठीक है बाबू,
चलिए अब सॉल्व करेंगे। और क्या बोला है, हाँ कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। देखिए तो ए सी बी बराबर कोण कितना है 30 डिग्री है। तो जानते हैं जब यहाँ पर सी बना है तो ए बी के ठीक सम्मुख होगा, सी के संलग्न भुजा होगा, है ना। सी का सम्मुख भुजा ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। ए बी का ठीक संलग्न भुजा कौन सी होगा, संलग्न कौन होगा, कौन सी। देखिए भुजा बीसी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, है ना, भुजा हमको सॉल्व ना आपका बुक का मेथड से यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। भुजा बीसी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, है ना, लंबाई ज्ञात करने के लिए शॉर्ट मार रहे हैं, ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जिसमें बीसी और दी हुई भुजा ए बी हो। उसमें क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा, बीसी भुजा होगा गिवन, आवश्यकता इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारा दिया हुआ हो। त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जिसमें बीसी और दी हुई, है ना, इतना ही लैंग्वेज की जरूरत है, दी हुई भुजा ए बी हो, तभी तो निकलेगा भुजा ए बी हो। देखिए जितना की जरूरत है उतना ही नहीं यहाँ पर लिखेंगे, उतना लंबा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। जिसमें बीसी और दी हुई भुजा ए बी हो, तभी तो बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करिएगा। जैसे हमरे आगे कहता है क्योंकि बीसी कौन सी की संलग्न भुजा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे, बीसी जो है बी का क्या है, संलग्न भुजा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक सम्मुख होता है, ठीक है। संलग्न का मतलब होता है सम्मुख बोलते हैं, ठीक है। बीसी चूंकि बीसी कोण सी की संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा है, क्योंकि बीसी कोण सी की संलग्न भुजा है। और आपको ए बी कोण, ए बी और सी जो है सी की सम्मुख भुजा है, ए बी जो है सी की सम्मुख भुजा है। ये आपका किताबी भाषा का लैंग्वेज है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। इसलिए अब चलिए सॉल्व करेंगे इसको बढ़िया से। क्या क्या लिखा है, ए बी और सी की सम्मुख भुजा, सी कौन की सम्मुख भुजा ना है जी, ए बी, है ना, अभी बताया ना। यहाँ देखिए बीसी कौन सी की संलग्न भुजा है, बीसी कौन सी का क्या है, संलग्न भुजा, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे करके बनाएं कि ए बी, तो ए बी और हमको बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कर लगा है, तो पहले तो हम लोग ए बी लेते हैं और उसके बाद ठीक हम लोग बीसी लेंगे। तो चलिए ए बी, चूंकि यहाँ लिखे हैं तो सॉल्व वहाँ कर रहे हैं, ए बी बटा बीसी, ए बी बटा बीसी। तो देखिए तो ए बी हमारा लंब हो गया, ए बी हमारा क्या है लंब, और बीसी हमारा क्या है आधार। तो हम क्या लिए बाबू, पी बटा बी। अच्छा ये पी बटा बी किसका फॉर्मूला है, टेन का, किसका है टेन थीटा और क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार, कॉट थीटा और क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, आधार बटा लंब। तो ये हमारा जब पता चल गया कि ए बी बटा बी सी, यानी कि ए बी बटा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, टेन, है ना, टेन सी, कौन क्योंकि सी पर बन रहा है तो टेन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको जो मान दिया है ना उसको बैठले चल जाइए। ए बी बराबर मान क्या दिया है 5, चलिए लिखिए 5, बी सी तो बी सी हो गया, बी सी बराबर कोई दिया है नहीं, उसको चलिए आगे। अब टेन, ठीक है, तो कितना डिग्री दिया है जी, टेन सी है ना, तो 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री हो गया ना, यहाँ पर टेन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर रख दिए, बी सी नहीं है, और वहां बोला क्या है बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करला, तो बीसी अब ज्ञात होगा। ये टेन सी है, तो टेन सी यानी कोण कितना, टेन 30 डिग्री है, ठीक है, तो टेन 30 डिग्री लिख दिए। अब टेन 30 डिग्री का मान हमको लिखवाए हैं, पीछे ही याद करवाए, इसको बहुत ही इजी वे में याद करवाए हैं, है ना, 1/√3, 1/√3। तो इसको हम देखने लिखेंगे जिसमें
जिसमें क्या हो जाएगा BC बराबर BC बराबर, देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व किया, इसको हम थोड़ा सा और खींच लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, समझने में अच्छा होगा आपको। यहाँ डायरेक्ट बुक लिख ले हैं, देखिए 5/BC हो जाएगा, tan 30 डिग्री के मान 1/√3 हो जाएगा ना बाबू। तो देखिए ये जाकर इसमें गुना हो जाएगा, ये ऊपर उधर गुना, तो यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा 5√3। तो BC बराबर हमको पता चल गया, BC और क्या पता चल गया 5√3। ये आपको डायरेक्ट किताब में सोल्व किया, थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया स्टेप, ठीक है। तो BC हमको पता चल गया ना, BC हमारा कितना है 5√3, 5 × √3। चलिए BC हमारा हो गया, निकल गया। अब बताइए कि हमको ये भी पता हो गया, BC पता हो गया, तो हमको AC नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा, एकदम फटाक से निकलेगा। इसका फॉर्मूला भी बताया है कर निकालने के लिए, है ना। अरे पाइथागोरस नहीं पर मैं तो यूज करेंगे, है ना। या ये कैसे निकालें, पाइथागोरस पर में ही तो यूज करके हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे कि देखिए पाइथागोरस क्या कहता है, ये तो डायरेक्ट हम लोग जैसे जैसे दिया वैसे वैसे मान, तो वैसे आराम से लिख ले, चल गया, निकल गया। अब पाइथागोरस प्रमेय अगर यूज करिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बाबू कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योगफल के बराबर होता है, उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, यूज ऑफ पाइथागोरस। ये आपको तो डायरेक्ट जैसे जैसे दे गया वैसे वैसे बैठा करके इसको मान निकाल लिए, ठीक है ना। इस तरह से आसान आपको लगा। अब हम लोग चलेंगे भुजा AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए। अब हम चलिए ठीक है, ले दूसरा मार्कर यूज कर दीजिए। अब हम लोग दूसरा जो भुजा का मान जो निकालने चल रहे हैं, यानी कि भुजा क्या कहा था BC ज्ञात हो गया। अब AC का हम लोग निकालेंगे, भुजा AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए, AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए ठीक है, क्या करेंगे sin 30 डिग्री, कोण तो हमारा C ही है, तो चलिए sin 30 डिग्री ले लेते हैं। sin 30 डिग्री, तो देखिए कर्ण कैसे हो जाएगा, साइन क्यों लेंगे, तो देखिए कर्ण है और हमको लंब है, यूज करना पड़ेगा, था P/H यानी साइन थीटा का ये फॉर्मूला है, किसका है साइन थीटा का फॉर्मूला है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है, समझ रहा है। ढक्कन नींद आ रहा है अभी, कितना टाइम हो गया है जी, ढक्कन झुक रहे हो लग रहा है जैसे क्या। चलिए साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर लिख लीजिए, डायरेक्ट ऐसे करके लिख लीजिए ना, इक्वल में क्या कर लें, साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB लंब और AC, ठीक है। तो ये हो गया ना बाबू P, ये क्या हो गया H, साइन थीटा बन गया ना। तो साइन 30 डिग्री का मान तो आपको पता ही है 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2, ये आपको फिर गुना में फिर आ जाएगा, है ना, क्यों। चलिए साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 AB/AC, है ना। अब तो जब आराम है जी, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, हो जाएगा ना। AB बराबर मान रख दीजिए ना, AB बराबर क्या है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है ना जी, तो 1/2 के 2 रखिए, AB बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 लिख लेंगे और AC लिख लेंगे। तो AC को ई पर टिलाइए, देखिए AC को यहाँ क्रॉस मल्टीपल सिखाया है ना, AC इधर आ गया इक्वल टू 5 दूना का 10, अरे उधर जाकर गुना में हो जाएगा ना, भागा में तो AC बराबर क्या हो जाएगा 10, तो AC हमारा कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, हो गया। AC बराबर हमको 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या कहता है ये, ध्यान दीजिए कि ऊपर के उदाहरण में तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए विकल्प के रूप में हम पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर सकते थे, कुछ देर पहले भी बताया था। अच्छा पता है पाइथागोरस से हमको ये वाला बेटर नहीं लगा, बड़ा आसान थोड़ा सा लगा कि मैंने जैसे ये लिखने से आपको क्या होता है ना, आपको माइंड जो है ना उच्च स्तरीय आपको सोचने का थिंकिंग बढ़ता है। थिंकिंग बढ़ने का मतलब हुआ कि आप अन्य क्वेश्चन को भी आपने क्या करेगा, आप उसको सॉल्व करने में आपको बड़ा ही आसान लगने लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे देले जा रहे हैं उसको हम लोग देखने चल जा रहे हैं। जैसे AB है, AB यहाँ पर कौन है, तो ये भुजा है, AB क्या है तो लंब है ना, BC क्या है तो BC एक आधार है, AC क्या है तो ये कर्ण है ना। तब AB/BC क्या हुआ, ये लंब हो गया AB, BC हो गया आधार, है ना। तो AB/BC यानी कि P हो गया हमारा लंब, I हो गया आधार। तो P/B किसका फॉर्मूला है, तो इससे हमको पता चला, इसे जानता है ऐसे लिखने से क्या होगा कि आपका फॉर्मूला रिपीटेड होगा। फॉर्मूला जब रिपीटेड होगा
तो आपको माइंड में बार बार फॉर्मूला आने से क्या हो जाएगा, आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकिएगा उसको, ऐसे ही आप इधर हम लोग एग्जाम्पल 7 देखेंगे, 7 क्वेश्चन क्या कहता है ऐसे देखिए। कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, फिगर को हम बनाएंगे, ठीक है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। चलिए एक ड्रा है ट्रायंगल, पहले एक ड्रा करिए ट्रायंगल, ड्रा ए ट्रायंगल। चलिए इसको ड्रा हम लोग कर लेते हैं। क्या बोला PQR, P ले लीजिए, क्या कहा है आगे से बढ़िया से ध्यान से सुन लीजिएगा। Q समकोण है तो Q यहाँ रख लीजिएगा और R, अब जैसे जैसे दे ले वैसे वैसे बैठे चल जाइए। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका, ये लंब है, इसको P से सूचित करते हैं। ये आपका कर्ण है जिसको S से सूचित करते हैं। ये क्या है, आधार है जिसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी कि B से सूचित करते हैं। चलिए QR, PR कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, PR यानी कि कर्ण हो गया हमारा, मार्कर हटाओ यार बार बार आप लोग, PR हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बोल देंगे। और निकालने के लिए क्या कहा है, QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो देखिए QPR, PRQ ये दोनों आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग गिवन डाटा तो हम लोग को दिया हुआ है, सॉल्व नाउ, सॉल्व नाउ, सॉल्व नाउ, यानी कि हमको क्या क्या दिया है डाटा उसको लिखेंगे गिवन। देखिए तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, ये सब लिखते हुए बनाना है ताकि आपको एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन का नंबर ना काटे और सॉल्व करें। तो QPR और कोण PRQ ज्ञात करें, यही तो कह रहा है। तो चलिए इसको हम लोग चलेंगे PQ और QR, ये दोनों को हम ले लेंगे, PQ और QR, सॉरी PQ और PR, PQ और PR को ले लीजिए। चलिए देखिए PQ ले लिए और PR ले लिए। ऐसा क्यों लिए, देखिए ना यहाँ पर भी मान दिया हुआ, यहाँ पर भी मान दिया हुआ, यहाँ पर नहीं दिया तो इसको ना निकालेंगे। ये हमारा वाट है, क्वेश्चन वाट ये लग जाएगा, वाट यहाँ पर लग जाएगा। जाइए एक लड़का, किसको बुला रहे हैं, जाइए। देखिए PQ बटा PR हो गया। अब देखिए तो PQ क्या है, ये PQ हमारा लंब है और ये क्या है PR हमारा कर्ण है। तो हमको पता चल रहा है कि लंब बटा कर्ण यानी किसका फॉर्मूला है, तो साइन P बटा H हमारा किसका है, साइन का, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला है। अब हमको निकालना है यहाँ पे कौन, इसको मान लेते हैं साइन R, तो साइन R लिख लेंगे। जो बुक में आपको जिस तरह से अनुसार से बता रहा है उसी अनुसार से मैं बता दे रहा हूँ। अब चलिए या साइन R बटा लंब क्या है बाबू 3 और आपका कर्ण कितना है 6, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े है, बिल्कुल नहीं है। 3 दूना का 6 यानी 1 बटा का 2। आपको पता है कि साइन कितना डिग्री का मान है, 1 बटा 2 30 डिग्री का मान है। तो मान लीजिए कि साइन R 30 डिग्री है, तो आपको P हो गया। देखिए साइन R जब 30 डिग्री है तो आपको ये आपको पता चल रहा होगा कि जब PRQ अगर 30 डिग्री हो जाता है, PRQ कौन PRQ कौन P, क्योंकि वही पूछा ही है। तो देखिए कौन PRQ 30 डिग्री हो जाता है तो कौन QRP क्या बचा है, कौन PRQ निकल गया, हाँ QPR है ना, QPR अच्छा। देखिए QPR कितना हो जाएगा, जब पता चल गया कि PRQ आपका 60 है, 30 है, तब अन्य होगा अन्य जो होगा 60 डिग्री होगा, ये क्या होगा 60 होगा। ऐसा क्यों हुआ, तो आपको पता है कि हमने बताया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का मान क्या होता है, वैल्यू टोटल कितना होता है,
तो आपको 180 डिग्री होता है। आपको ये पता है कि ये समकोण है, समकोण हमेशा 90 डिग्री का ही 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। एक लंबवत सीधी रेखा में जाता है उसको समकोण कहते हैं, ठीक है। और त्रिभुज का यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का मान क्या होता है, टोटल तीनों कोणों का माप क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि एक कोण का मान क्या होता है, कोण ए बराबर 60 डिग्री, तो कोण बी बराबर भी 60 डिग्री, कोण सी बराबर भी 60 डिग्री। अगर कोण ए बराबर अगर हमको 70 मान लिया दिया जाए तो, और एक कोण बी बराबर 90 दे दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो कोण सी बराबर अपने आप आपको 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं एक कोण का अगर माप पूछे तो। और इसमें देखिए एक लैंग्वेज लिखा है कि आप यहाँ यह देख सकते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कोई एक अन्य भाग जो या तो न्यून कोण हो या कोई एक भुजा हो ज्ञात हो तो त्रिभुज की शेष भुजाएं और कोण ज्ञात किया जा सकते हैं। बात सही है कि 90 डिग्री का कोण रहेगा, 90 डिग्री बनेगा तो समकोण होगा। और अगला एक 60 डिग्री है यानी कि 90 डिग्री से कम है यानी कि न्यून कोण है। अगर 30 डिग्री बनेगा तो भी वो न्यून कोण होगा, यानी कि 90 डिग्री से अगर 85 डिग्री ही क्यों ना हो वो भी न्यून कोण ही होगा। यही तो बात को आपको स्पष्ट यहाँ पर कर रहा है। तो आपको पहले भी आपको पीछे वाला आपको थ्योरी क्लास में बहुत ही बेहतर और फॉर्मूला में डिस्कस किया हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको उसमें बताया हूँ। अब हम लोग आपको यहाँ पर क्या बताते हूँ वो देखिए। ये हो गया। अब आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग को अन्य क्वेश्चन जो है ये आपको घर से बनाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। और अगर नहीं तो फिर तो हम सॉल्व कराएंगे ही, क्योंकि आप क्वेश्चन पर चलना है हमको, क्वेश्चन आगे सॉल्व करवाएंगे। लाइए बाबू डस्टर मिटा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर को आप बताइएगा। एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्या कहता है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, आपको बहुत जल्दी पता चल गया होगा कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 बोला है तो ये क्या बोल रहा है, ठीक है। ये सारा मान अगर याद होगा तो कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ कहा है कि 0 डिग्री से बड़ा ए प्लस बी, 0 डिग्री से बड़ा ए प्लस बी और बड़ा या बराबर 90 डिग्री, कॉमा ए से छोटा बी है और तो ए और बी ज्ञात करिए। ए और बी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। प्लीज आंसर फॉर मी कमेंट बॉक्स। इसे सॉल्व कर करके ये क्वेश्चन को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और देखते हैं कौन कौन आप लोग सॉल्व करके बताते हैं। अपने तरीका से भी बुक के माध्यम से भी सीखें तो बहुत बेस्ट होगा। लेकिन बुक से अगर आप बनाते हैं तो आपका माइंड डेवलप होगा, क्योंकि बुक जो है सारा तरीका को लिखते जाता है। उसको पढ़ने से आपको कई तरीका का माइंड में आपको उत्पन्न होगा कि क्या क्या यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर बिना पाइथागोरस के ही हो जाएगा कि ऐसे इसमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। ये सब आप बुक को देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी को और माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सबको वेलकम है, सबको स्वागत है। आप सब लोग परिवार से जुड़े, माँ गायत्री परिवार से जुड़े। और बहुत जल्द ही रीजनिंग का क्लास जो एक ही गया है, 2 गया है, वो अब शुरू हो जाएगा। और सेट प्रैक्टिस का भी क्लास जाएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।